इंडिया दुनिया का सबसे यंग नेशन, एक ऐसी कंट्री जहां 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र की है। पेपर पर हम एक सुपर पावर दिखते हैं, लेकिन इसी यूथ के दिमाग के अंदर एक साइलेंट महामारी एपिडेमिक फैल चुका है, दैट इज डिप्रेशन। डेटा कहता है कि हर साल हजारों स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम्स के प्रेशर में अपनी जान दे देते हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के मुताबिक हर 20 में से एक इंडियन डिप्रेशन से जूझ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जिस उम्र में सपने देखने चाहिए, उस उम्र में हमारा यूथ उम्मीद क्यों खो रहा है? क्या ये सिर्फ हमारी कमजोरी है या फिर ये सिस्टम हमें फेल कर रहा है? आज के एनालिसिस में हम उन 3 पिलर्स की बात करेंगे जो इंडियन यूथ की मेंटल हेल्थ को तबाह कर रहे हैं। द कंपैरिजन ट्रैप, द कोचिंग कल्चर और द जॉबलेस ग्रोथ। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया, क्योंकि आपने आज प्रूव किया है कि आप सिर्फ मीम्स देखने वाले नहीं बल्कि देश के रियल इश्यूज को समझने वाले अवेयर सिटीजन हैं। लेट्स डाइव इन। सबसे पहला फैक्टर, कंपैरिजन कल्चर। पहले हमारा कंपैरिजन सिर्फ पड़ोसी के शर्मा जी के बेटे से होता था। अब हमारा कंपैरिजन पूरी दुनिया से होता है। इंस्टाग्राम पर कोई 22 साल की उम्र में स्टार्टअप खोल रहा है, कोई यूरोप घूम रहा है और कोई अपनी परफेक्ट लाइफ फ्लॉन्ट कर रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि वो उनकी लाइफ का हाईलाइट रील है, बिहाइंड द सीन्स नहीं। इससे पैदा होता है फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, और एक कांस्टेंट इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हमारे दिमाग को लगता है कि हम पीछे छूट गए हैं। डिजिटल एरा ने हमें कनेक्ट तो किया, लेकिन हमें पहले से कहीं ज्यादा अकेला बना दिया है। अब आते हैं उस चीज पर जो हमारे डीएनए में घुल चुकी है, दैट इज एकेडमिक प्रेशर। इंडिया में एजुकेशन एक सीखने का प्रोसेस नहीं बल्कि एक एलिमिनेशन रेस बन चुका है। लाखों बच्चे जेई, नीट और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए सालों तक एक कमरे में बंद रहते हैं।